जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में यानी कि बीएससी सेमेस्टर सेकंड बैक। क्या बेटा? बीएससी सेमेस्टर सेकंड बैक लेके आया हूं, जो हमारा पेपर रहने वाला है बेटा बॉटनी का, यानी कंप्लीट मॉडल पेपर रहने वाला है। बट ये वाला जो मॉडल पेपर है आपका 6 सेमेस्टर के लिए रहने वाला है। जो फिलहाल 6 सेमेस्टर में है उनके लिए रहने वाला है, बट ये 4 सेमेस्टर के भी काम का है, क्योंकि 3 और 4 यूनिट जो है वो उनके लिए है। और एज इट इज अपने पास में क्वेश्चन छपने वाले हैं। इस बार मैंने क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट अपने पास में मॉडल पेपर के उठाए हैं। और ये जो मॉडल पेपर है बेटा, ये आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चंस है। जो आपको पता है कि पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस जो वासुदेव एजुकेशन लगातार आपके संपर्क में रह करके दे रहा है। और हाल फिलहाल में जो आपने केमिस्ट्री का पेपर दिया है वो भी आपने देखा होगा कि वासुदेव एजुकेशन के ही क्वेश्चन से आया था। तो जल्दी से अपने पास में कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए किस किस का आज केमिस्ट्री का पेपर था और कितना अच्छा रहा अपने पास में, जल्दी से मेंशन कर दीजिए। और आइए देखते हैं अपने पास में कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कौन से रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू दिखाई देने वाले हैं। तो आइए अपने पास में सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करता हूं। और देखो बेटा, आज मैं थोड़ा सा क्या अपने पास में जो टाइपिंग वाले थे ना वो थोड़ी छुट्टी पे थे, तो मैंने ऐसे कैसे क्वेश्चन लगा दिए। 5 क्वेश्चन है, बट मैं आपको यहां पर भी वही क्वेश्चन बताने वाला हूं जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, ये मस्ट इंपोर्टेंट होता है। इनके अंतर आप पढ़ लीजिएगा। 3 स्टार बता रहा हूं मैं यहां पे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, यानी कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सिंगल प्रोकैरियोट भी आपसे पूछ सकता है और सिंगल यूकैरियोटिक भी आपसे पूछ सकता है। तो मस्ट प्रेफर है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। अगर यहां से हम छोड़ते हैं तो मैं अब टिप्पणी वाले क्वेश्चंस की बात करूं तो यहां पे मैंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऐड किया है, जो क्वेश्चन में आने वाला होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अति सूक्ष्म संरचना बताइए, यानी कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पूछ लेगा या सेमी ऑटोनोमस प्रतिकृति पूछ लेगा, क्योंकि ये हमारे पास में सेमी ऑटोनोमस होते हैं, अर्ध स्वायत्त होते हैं अपने पास में। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा यहां अगर क्वेश्चंस की बात करें तो हमने क्लोरोप्लास्ट की संरचना ऐड की है, हरित लवक की ऐड की है। और बेटा अभी मैं इसको 3 स्टार बता देता हूं 6 सेमेस्टर वालों के लिए, मस्ट प्रेफर क्वेश्चन बता रहा हूं। ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना ध्यान रखिए, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन अपने पास में। उसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा केंद्रक की अति सूक्ष्म संरचना एवं कार्यों का वर्णन। ठीक है, तो ये हमारे पास में रहने वाला है। साथ में हमने एक क्वेश्चन इंक्लूड किया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ईआर का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि यहां पे आपसे एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों पूछ सकता है। तो मस्ट प्रेफर क्वेश्चन है। बट मेरे 3 जो है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मस्ट प्रेफर है। और केंद्रक अपने पास में टिप्पणी के लिए, तो ये हमारे पास में मस्ट प्रेफर क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट अपने पास में यूनिट सेकंड की बात करूं तो यूनिट सेकंड का पहला क्वेश्चन है बेटा अर्धसूत्री विभाजन का सचित्र वर्णन कीजिए। अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस का आपसे वर्णन पूछेगा, माइटोसिस के बारे में आपसे पूछेगा। और जब माइटोसिस की बात होगी तो आपको बेटा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, चारों फेजों की बात करनी है, चारों फेजों पे बात करनी है। चारों फेज आपके लिए मस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर एक चीज और बता दूं, आप 6ठे सेमेस्टर में हो, आपके पास में कंटेंट है या नहीं सेकंड सेमेस्टर का, तो कोई दिक्कत नहीं है, वासुदेव एजुकेशन है ना आपके लिए। आपको केवल इन नंबर पे कांटेक्ट करना है, 77 92 92 है, 97 96 वाले नंबर पे, नहीं तो अपने पास में 9928943939 पे कांटेक्ट करना है। ये दोनों नंबर आपके लिए बहुत काम के होने वाले हैं। यहां से आपको इनके नोट्स रिगार्डिंग या आंसर से संबंधित चीजें मिल जाएंगी। चार्ज मात्र 35 रुपीज रहने वाला है। 2 साल से आप यूनिवर्सिटी को केवल क्या दे रहे हो बेटा, पैसे दे रहे हो अपने पेपर के, बट अब 35 रुपए देकर के आप इन सब चीजों के शॉर्टकट मेथड्स ले सकते हो, बहुत काम के रहने वाले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, समसूत्री विभाजन व अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखे। मस्ट क्वेश्चन है, सिंगल भी पूछ लेगा आपसे, जैसे कि मियोसिस पूछा है आपसे, यहाँ पे मियोसिस पूछा है, तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड वाला रहने वाला है फर्स्ट का। अब मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट हो जाएगा, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, सेकंड की बात करेंगे तो ऐसे ही सेकंड हो जाएंगे। प्रोफेज की हमारे पास में 5 प्रावस्थाएं होती है, लेप्टोटीन होती है, जाइगोटीन होती है, पैकाइटिन होती है, डिप्लोटीन होती है, डाइकाइनेसिस होती है। इन सब के बारे में डिफाइन करना है। सेम उसी प्रकार से समसूत्री और अर्धसूत्री को बताना है। समसूत्री में आपको 4 अवस्थाओं पे बात करनी है, अर्धसूत्री पे आपको 2 पोर्शन करके 8 अवस्थाओं पे बात करनी है। तो ये 2 क्वेश्चन अपने पास में मस्ट प्रेफर रहने वाले हैं। बट मैं एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट लगाता हूं बेटा 3 स्टार के साथ में, जो आपके एग्जाम में आने वाला होगा, पोलिटीन गुणसूत्र की संरचना। क्या बेटा? पोलिटीन गुणसूत्र की संरचना, विशेषता, महत्व अपने पास में। तो पोलिटीन गुणसूत्र भी यहां पर आपसे पूछ सकता है। नहीं तो हमारे पास में क्वेश्चन आता है बेटा, गुणसूत्रीय विफतन क्या है? गुणसूत्रीय विफतन क्या है? क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या है? या आपसे डिलीटेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन या ट्रांसलोकेशन पूछ सकता है। तो ये भी हमारे पास में क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट आपके पास में बेटा क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन क्या है? स्पोटेनियस, इंडस्ट एंड भौतिक एवं रासायनिक उत्परिवर्तन जन को बताइए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 3 स्टार लगा देता हूं। उत्परिवर्तन से क्वेश्चन आने वाला है, तो मैं यहां से वापस से 3 क्वेश्चन देता हूं, अर्धसूत्री वाला, समसूत्री वाला और उत्परिवर्तन वाला। इन तीनों से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, याद रखिएगा। अब तीसरी चौथी यूनिट के क्वेश्चन जो है वो 4th यूनिट के लिए भी रहने वाले हैं, और आपके पास में 6 सेमेस्टर वालों के लिए भी रहने वाले हैं, 4th सेमेस्टर वालों। देखो क्वेश्चन है बेटा, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का वर्णन कीजिए। अरे वाटसन और क्रिक का मॉडल आपने 12th क्लास में भी पढ़ा है, वही आपके पास में डबल हेलिक्स आपको मॉडल बताना है। नाइट्रोजन क्षार इसमें डालने हैं, ठीक है। इनकी लंबाई चौड़ाई आपको बतानी है, व्यास आपको बताना है, कंप्लीट चीजें आपको बतानी है। बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आना, क्वेश्चन 3 स्टार वाला क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा, यूकेरियोट्स में डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया का वर्णन। कल भी मैंने बता दिया था आपको, आज फिर बता रहा हूं बेटा मैं। प्रतिकृति वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, रिपीटेड होता है, 3 स्टार के साथ में आने वाला है। उसके अलावा अनुलेखन क्या है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रिपीट दर रिपीट होता है। ये केवल आपको अगर टिप्पणी पूछता है तो आपसे डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है 3 प्रोसेस, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन अपने पास में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपने पास में। उसके बाद में अपने पास में चाहे अनुवादन को छोड़ दो, ये भी मैंने कल बता दिया था, जेनेटिक कोड भी मैंने बता दिया था, बट मेरे 3 ऊपर हो चुके हैं, तो उन तीनों को पढ़ लेना अपने पास में। नेक्स्ट अपने पास में 4th यूनिट का बेटा मेंडल के वंशागति नियम आपको पढ़ने हैं। 3 नियम अपने पास में, प्रभाविकता का नियम है अपने पास में, इसके अलावा अपने पास में पृथक्करण का, स्वतंत्र अपीयन का नियम। मस्ट क्वेश्चन है बेटा, 3 स्टार के साथ में एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, रिपीट दर रिपीट आता है। उसके अलावा क्वेश्चन है बेटा, जीन अंतःक्रिया, जीन अंतरक्रिया, जीन इंटरेक्शन आपसे पूछेगा, जहां पे आपसे पूरक जीन, परबलता और डुप्लीकेट जीन तीनों के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो ये भी क्वेश्चन अपने पास में मस्ट प्रेफर रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चंस में मल्टीपल एलिज्म, कल भी मैंने बताया था आपको, एबीओ वाला पूरा प्रोसेस याद रखना है, बड़ा क्वेश्चन है। नहीं तो आपसे बेटा ये वाले क्वेश्चन भी मैंने कल दे दिए थे, मात्रात्मक और कोशिका द्रव्य वंशागति। कई पूछ रहे थे सर 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के बाद, तो ये प्रॉपर 6th सेमेस्टर का रहने वाला है, वो प्रॉपर 4th सेमेस्टर का रहने वाला है। कल गलती से मैं बता नहीं पाया था, बट अब मैं बताता हूं, दोनों के लिए अलग अलग मैंने बना दिए। ये 4th वालों के लिए, या 6th वालों के लिए, और वो 4th वालों के लिए था कल वाला। तो अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देख लेना। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो अभी भी आपके पास में मौका है, को मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए अपने पास में 7792929796 पे। नहीं तो आप आ जाइए बेटा 9928943939 पे, जो मस्ट प्रेफर नंबर होने वाला है, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। नंबर ही इनसे द्वारा दिए गए आंसर और क्वेश्चंस आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल होता है।